और बच्चों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब उन्होंने फिजिक्स का पेपर देखा था। आपको याद है फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाए थे वो सारे के सारे प्रश्न आए थे। तो वीडियो लेट हो चुकी है क्योंकि 2-3 दिन से प्रयास कर रहे थे कि अच्छे अच्छे प्रश्नों को इकट्ठा किया जाए, टाइम लगता है बच्चों। लेकिन आज हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों की वीडियो बनाई है, तो बच्चों इन प्रश्नों को जरूर देखें। और हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी जो मांग थी सर इंग्लिश में भी आंसर लिख दिया करो, तो उसको भी ध्यान रखा गया, इसलिए टाइम बहुत लग गया है बच्चों। तो लगातार आप चैनल बने रहें और प्रश्नों को हम देखते हैं बिना समय खराब किए। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस हैं? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, आयोडीन क्रिस्टल, ग्रेफाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों प्रश्न तो इनके बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेकंड नंबर का प्रश्न है कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। और प्रश्न नंबर 3 है शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयाँ लिखिए। चौथा प्रश्न है निकिल धातु शोधन के मांड प्रक्रम से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। और प्रश्न नंबर 5 है क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना बनाइए। प्रश्न नंबर 6 है उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताइए कि यह क्यों उभयदंती लिगेंड कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है संकुल यौगिक K3Fe2O4 का उल्थ्राइस में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या तथा उप सह संयोजन संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 8 है हिंसवर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 9 है विद्युत चालन के आधार पर अचालक एवं अर्धचालक को समझाइए। बच्चों इसमें चालक भी देख लेना। प्रश्न नंबर 10 है समपच्छ COCl2 En का होल ट्वाइस तथा फलकीय CONH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस समावयवियों की संरचना दीजिए। प्रश्न नंबर 11 है किसी अभिक्रिया की अर्धायु क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से यह पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया की अर्धायु अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं होती है। बेंजलिक क्लोराइड तथा वाइनिल क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखिए। इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्थाएं भी लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। बुट्स अभिक्रिया और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। बच्चों फिटिंग अभिक्रिया भी देखनी है इसके अलावा। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम दीजिए। मेलोनिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम में X तथा Y को पहचानिए एवं प्रयुक्त दोनों अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। इसमें बा प्रश्न है एल्केनेमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक है, कारण दीजिए। प्रश्न नंबर 16 है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है इसी के अंदर निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल विरचन के लिए समीकरण दीजिए। बेंजीन एनिलीन। और इसमें सा है फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है कि जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कराई जाती है तब मुख्य उत्पाद क्या है। और प्रश्न नंबर 18 है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है वह रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें ग्लूकोज में कार्बोनिक समूह एवं एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती है। प्रश्न नंबर 20 है विटामिन A, B, C और D को जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। और इसके अंदर A है कृत्रिम नाभिकीय क्षय, B है उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन और सा है एथीन का हाइड्रोजनन। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। इन अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पादों को आपको बताना है, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 23 है द्विलवण तथा संकुल में अंतर समझाते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। और प्रश्न नंबर 24 है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसमें होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया लिखिए। अथवा नहीं, अगला प्रश्न करना है। 25 नंबर है मंडल परिष्करण प्रक्रम का नामांकित चित्र बनाइए। यह विधि मुख्य रूप से किसमें उपयोगी है। प्रश्न नंबर 26 आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकेल
दोष एवं शॉर्ट की दोष की तुलना कीजिए। बच्चों ये जो प्रश्न जो 26वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो आ है, जल वाष्प का दाब क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए, और बृहदणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सी अणु संख्यक गुणधर्म उपयुक्त है। प्रश्न नंबर ब, क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलय किया जाए, समझाइए। प्रश्न नंबर सा है, क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिकों को प्रवाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 27 है, उचित उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए। रोजेनमुंड अपचयन और गाटरमान कॉक अपक्रिया। अगला प्रश्न है, उचित उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए। क्लीमेंस अपचयन और स्टीफेन अपक्रिया। प्रश्न नंबर 29 है, CrH2O का होल 4 Br2Cl के आयनन समावयवी का सूत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 30 है, मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड उप संयोजक यौगिक का सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 31 है, बेंजोइक अम्ल 4 मैथिल बेंजोइक अम्ल एवं 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल को अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और प्रश्न नंबर 32 है, प्रोटीन के विकृतीकरण को एक उदाहरण सहित समझाइए। अधोलिखित यौगिकों को उनके बढ़ती हुए क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित कर कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 33 है, संयोजकता बंध आधार के आधार पर समझाइए कि NiCN का होल 4 की जो घात है -2 एक निम्न प्रचक्रण संकुल आयन है। प्रश्न नंबर 34 है, कुछ अपक्रियाएं दे रखी हैं, इन्हें आपको पूरा लिखना है, इनके उत्पाद के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 35 है, सिलिकॉन में बोरोन अपमिश्रित करने पर किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, समझाइए। अब इसमें एक प्रश्न और है, लेंथेनाइट आकुंचन किसे कहते हैं। 12 नंबर है, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और M+2 जलीय आयन जिसका परमाणु क्रमांक 29 है के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। अगला प्रश्न नंबर 36 है कि अधोलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। इन दोनों के आपको IUPAC नाम लिखने हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। फिनोल की CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, और एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर। अगला है प्रश्न नंबर 37, रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी लिखिए। और इसके अंदर बा है, फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय है, क्यों। इसका सा प्रश्न है, कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए, अथवा। प्रश्न नंबर 38, वोल्फ किस्नर अपचयन पर टिप्पणी लिखिए। और इसका बा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक लगभग समान अणु भार वाले एल्डिहाइडों तथा कीटोन से उच्च होते हैं, क्यों। इसका सा प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल की वाष्प प्रावस्था में बनने वाले द्वितीय की संरचना बनाइए। प्रश्न नंबर 39 है, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 40 है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए बांट हाफ गुणांक का मान कितना होगा। प्रश्न नंबर 41 है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है, मतलब ये संकुचित क्यों होता है, इस तरीके से पूछेगा। इसका आंसर क्या है, परासरण के कारण। ये छोटे छोटे बच्चों आंसर हैं। और बच्चों आप ये भी बताइए कि जब आपने फिजिक्स का पेपर दिया था तो क्या टाइम कम पड़ा था। कई बच्चों की शिकायत आई, सर हमारा टाइम कम पड़ गया था। तो बच्चों स्पीड का बहुत ध्यान रखें, आप पेपर करते समय टाइम का बहुत ध्यान रखें। जल्दीबाजी में प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि किन किन बच्चों के लिए टाइम कम पड़ा था, और किसी के 100 नंबर आ रहे हो तो वो भी कमेंट करें। प्रश्न नंबर 42, प्रथम संक्रमण धातु आयनों के रंग एवं जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति के कारण को समझाइए। प्रश्न नंबर 19 है कि जो निम्न में से होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल वाले यौगिकों को अलग अलग कीजिए। ये चारों दे रखे हैं, इनको अलग अलग करना है। 44वां, TiH2O का होल 6+3 संकुल के बैगनी रंग की व्याख्या क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कीजिए। और प्रश्न नंबर 45 है, एरिल हैलाइड नाविक राशि प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होती है, क्यों, समझाइए।
अगला प्रश्न है 46 नंबर, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिलिक समूह एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रोक्सिलिक समूह से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, समझाइए। और प्रश्न नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉलन परीक्षण किस समूह की पहचान हेतु उपयोग में लाया जाता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लीमेंस अपचैन एवं वोल्फ कृष्णन अपचैन में कोई एक अंतर लिखिए। एल्डोल अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए। और कार्बोनिल समूह निर्माण का कोई कक्षीय आरेख बनाइए। प्रश्न नंबर 48 है, त्रिंताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियों तथा अक्षीय कोणों का मान लिखिए। प्रश्न नंबर 49 है, संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, एक कारण दीजिए। प्रश्न नंबर 50 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और प्रश्न नंबर 51 है कि ठोसों के समदैशिक व विषमदैशिक प्रकृति में कोई एक अंतर दीजिए। ठोस ए की विद्युत चालकता 10⁴ से 7 ओम 10⁷ ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 तथा ठोस ख की विद्युत चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम मीटर इनवर्स ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 है, तो ठोस क तथा ठोस ख को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 52, इसमें ए है एल्कोहल का विकृतीकरण को समझाइए। और बी है ग्रीनार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल को प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रश्न नंबर 53 है, चांदी के धातु क्रम में चांदी के निच्छालन में प्रयुक्त सोडियम साइनाइड के प्रयोग पर होने वाली दोनों रासायनिक समीकरण दीजिए। और एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत अपघटनी सेल का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 54, इसमें आ है, रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतरोही कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्ट तथा सोच नहीं पाते हैं। नंबर फर्स्ट, इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं, नाम लिखिए। और सेकंड नंबर, इस स्थिति के कारण को स्पष्ट कीजिए। एक आंकिक प्रश्न भी है कि 10 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, एथेनोइक अम्ल की मोललता जल में ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित यौगिक रासायनिक क्रिया का समीकरण तथा अ तथा बा को प्राप्त करने की समीकरण लिखिए। कि आ है ब्यूट टू इनेल और बा है क्लोरोफार्म अथवा CH3CHO में निम्नलिखित यौगिक अ तथा बा को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण तथा अभिक्रिया का नाम लिखिए। एथेन और मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 56 में 2 अभिक्रिया दे रखी हैं, बताना है कि उपरोक्त समीकरण तथा कौन से प्रकार की नाभिकरणीय अभिक्रिया है, प्रत्येक के नाम लिखिए। दोनों अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में 2 अंतर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 57 में निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए कि वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया और फिकेंस्टाइन अभिक्रिया। अब इसमें ये बताना है कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं और स्नेही परिघटना बताइए। उपरोक्त नाविक स्नेही अभिक्रियाओं की परिघटना बतानी है। तो मतलब का से गा बन रहा है ये प्रतिलोमन है और का से खा बन रहा है ये धारण है। प्रश्न नंबर 58 है, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। और 59 है, लैंथेनाइटों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, इसकी परिस्थिति होती है। DDT का पूरा नाम लिखिए और इसका एक संरचना सूत्र लिखना है। और 61 नंबर में ए है, कॉपर ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन दर्शाता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन दर्शाता है, कारण दीजिए। 12 नंबर है, वर्गाकार द्विविमीय निबुण संकुलन का चित्र बनाइए। और प्रश्न नंबर 62 है, सामान्य ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता घटती है, कारण दीजिए। प्रश्न नंबर 63 है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल COF6 की घात -3 की ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण ज्यामिति एवं चुंबकीय प्रकृति को समझाइए। और प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और उत्पाद लिखिए। निम्नलिखित यौगिक 65 नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CH3CHO, HCHO और CH3CO, प्रश्न नंबर 66 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए और AB को पहचानिए और एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए। 67 नंबर, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का दोगुना होता है। बच्चों इसके अलावा कुछ टॉपिक और इनको भी आपको देखना है कि चतुष्फलकीय रिक्ति तथा अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर एवं इनके आंकिक प्रश्न भी करने हैं। और लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय और फेहरी चुंबकत्व जो टॉपिक है इनको पढ़ना है। अगला है 2 पार्ट में, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम और इसके अनुप्रयोग, राउल्ट नियम, असामान्य मोलर द्रव्यमान और बांड-ठाप गुणांक की परिभाषा और इनके आंकिक प्रश्न। अगला है संगत सिद्धांत की कमी उत्प्रेरक के प्रभाव का आरेख, संगत आवृत्ति परिभाषा, इस पाठ के आंकिक प्रश्न। 6 पार्ट में से अयस्क का सांद्रण की सभी विधियां लिखनी है, सभी पढ़नी है, कोई सी भी आ सकती है। और बान आर्केल विधि। अगला है मिस धातु और उसके अनुप्रयोग। और अगला है लैंथेनाइट एक्टेनाइट में अंतर।
अगला है आयनन और बंधन, ध्रुवण समाव्यता और अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संकुल और विपाटन क्षेत्र। बच्चों ये बहुत ही मेहनत से प्रश्नों को ढूंढ के हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। जल्दी ही आपके लिए मैथ और बायोलॉजी की भी वीडियो अपलोड की जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।